हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के वो किस रेशियो में है, 2:7। तो आपको फाइंड क्या करना है, ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मैंने यहाँ पे ना फिगर बना रखी है ऑलरेडी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल ए और एंगल बी। ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है। देखो तो इसने रेशियो दे रखा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट angle A is equal to 2x and angle B is equal to 7x। क्योंकि हमें इनका रेशियो दे रखा है तो हम इन एंगल्स को लेट कर लेते हैं 2x और ये हो गया हमारे पास 7x ले लिया मैंने यहाँ पे। अब जो एंगल A होगा वही एंगल हमारा C होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये रूल लगाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके अंदर आप रीजन क्या लिखोगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में क्या होता है, 180। देखो एंगल ए आपको दे रखा है 2x प्लस में एंगल बी आपको दे रखा है 7x इज इक्वल टू 180। अब 2x और 7x को ऐड करेंगे, 9x इज इक्वल टू 180। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 180 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 20 डिग्री। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 20 डिग्री। अब हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 2x था, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 यानी 40 डिग्री। और एंगल बी आपके पास क्या आ गया है, 7x था, 7 मल्टीप्लाई 20 तो क्या आ गया आपके पास 140 डिग्री। अब हमें बात करनी है एंगल सी और एंगल बी की। तो देखो एंगल सी भी किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, क्योंकि वो उसका अपोजिट है। तो एंगल डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम के एंगल्स, अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल के दूसरे एडजेसेंट एंगल के क्या है, 2/3 है। तो आपको फाइंड आउट करना है ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखी है जिसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सपोज करते हैं कि अगर हम एंगल ए को x मानते हैं तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या हुआ हमारे पास, एंगल बी। और तो ये अपने आप एंगल बी को हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 2/3x। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू x। सो एंगल बी क्या हो गया, ए का 2/3 है तो 2/3x। अब एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्योंकि हमें ना रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। अब ए की वैल्यू आपने क्या मानी है, x, प्लस में एंगल बी आपके पास क्या है, 2/3x इज इक्वल टू 180। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू 180। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 जो मल्टीप्लाई डिवाइड में था वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। रिड्यूस कर लेते हैं 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, अब हम 36 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 108 डिग्री। यानी एंगल ए, देखो यहाँ से x आपने किसको माना था, एंगल ए को, तो एंगल ए आपके पास क्या आ गया, 108 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, देखो एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो ये भी 108 डिग्री हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एंगल बी। एंगल बी हमने क्या माना था, देखो एंगल बी हमने यहाँ पे लिया था 2/3 ऑफ x, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
2/3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 108। अब इसको 3 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 72 डिग्री। अब एंगल बी का अपोजिट एंगल फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है एंगल डी, तो इट मीन्स आपके पास एंगल डी भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए पैरेललोग्राम के। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, शॉर्टर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर। यानी पैरेललोग्राम की देखो ये वाली जो साइड है ये शॉर्टर साइड है, हमें ये कितनी दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर। तो फिगर में भी मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है देखो क्वेश्चन में आगे दे रखा है जो लॉन्गर साइड है वो हाफ है, हाफ एज मच मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी शॉर्टर साइड प्लस में उस शॉर्टर साइड का हाफ है हमारे पास लॉन्गर साइड। अब आपको फाइंड क्या करना है पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड आपको क्या दे रखी है यानी ब्रेड्थ दे रखी है एक टाइप से 3.6 सेंटीमीटर। अब बात की है लॉन्गर साइड की, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू देखो शॉर्टर साइड, एस का मतलब शॉर्टर साइड प्लस में हाफ 1/2 ऑफ शॉर्टर साइड। तो देखो शॉर्टर साइड कितने दे रखे 3.6 प्लस में 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई शॉर्टर साइड अगेन है कितने 3.6। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 के टेबल से तो हमारे पास आ जाएगा 1.8। अब 3.6 में हमें क्या 1.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आएगा, इसको 3.6 में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो लॉन्गर साइड है वो कितनी आ गई है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सेम इसमें रेक्टेंगल वाला लग जाएगा 2 × L + B, क्योंकि पेरीमीटर ही पूछा था। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है अभी आपने निकाली है लॉन्गर साइड यानी 5.4 प्लस में ब्रेड्थ यानी शॉर्टर साइड 3.6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5.4 और 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एंगल दे रखा है पैरेललोग्राम का 70 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है अदर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिर्फ एक एंगल गिवन है। देखो सपोज करते हैं हमें जो गिवन एंगल है हम उसको ए मान लेते हैं, यानी ए एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री। तो देखो एंगल सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल बी को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो एंगल डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें क्या है गिवन। और एंगल बी, लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी को हमने क्या मान लिया एक्स। अब एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सेम रीजन लिख सकते हो आप इसमें कि एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, ये रीजंस हमें हर क्वेश्चन में लिखना है। एंगल ए की जगह पे हम 70 डिग्री रखेंगे, प्लस एंगल ए को क्या लिखेंगे हम 70 डिग्री क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, प्लस में एंगल बी की जगह पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 110 डिग्री। और अब आपने x किसको माना था एंगल बी को, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल डी इज ऑल्सो 110 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सेम रीजन है हमारा एंगल सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री बिकॉज इट इज अपोजिट एंगल ऑफ एंगल ए। तो इस तरह से हमने सारे एंगल निकाल दिए हैं। दो एंगल ए और एंगल सी आएंगे 70 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी आएंगे हमारे 110 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है जिसका नेम गिवन है SPUN स्पन। उसमें हमें क्या दे रखा है कि एंगल P है वो 3 टाइम्स एंगल SK है। आपको फाइंड करना है ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फिगर में देखें तो एंगल P और एंगल S हमारे पास क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। अब आपको दे क्या रखा है, एंगल P इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल S, ये आपको गिवन है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है गिवन है।
ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल P प्लस में एंगल S दोनों के दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये मैं कई बार आपको सभी क्वेश्चंस में बता भी चुकी हूँ। तो देखो एंगल P की जगह पे एंगल P किसके इक्वल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि किसके इक्वल है, थ्राइस एंगल S के। तो अब मैं नीचे P की जगह पे थ्राइस एंगल S लिख रही हूँ यहाँ पे, प्लस में एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 एंगल एस में 1 एंगल एस को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल एस की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई है, 180 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 45 डिग्री, यानी एंगल एस इज इक्वल टू क्या आ गया है 45 डिग्री। अब देखो एंगल एस के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास फिगर में, एंगल यू। तो हमारे पास एंगल यू भी किसके इक्वल आ गया है 45 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें निकालना है एंगल पी। एंगल पी आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था इज इक्वल टू थ्राइस एंगल एस है, यानी एंगल पी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एंगल एस की वैल्यू आपने निकाली है 45 डिग्री, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी की वैल्यू 135 डिग्री। अब एंगल पी का अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, एंगल एन। तो एंगल एन भी आपके पास क्या हो जाएगा 135 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।